जो कुछ भी हुआ उसमें आस्था की क्या गलती थी? 19 साल की उम्र, यह भी कोई उम्र होती है? उसे भी हक है जीने का। हम क्यों उसकी जिंदगी बेरंग कर रहे हैं? बस। जो शहर से 2 काले अक्षर पढ़कर आवे हैं, वो अपना दिमाग खराब करके आवे हैं। तो आस्था के बचपन का साथी है, मेरी सहेली सावित्री का बेटा है। इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई भी हद पार करेगा और हम सुनते जाएंगे। समाज के कायदे कानून पता है तुझे? एक विधवा की तरह जिंदगी बिताना, यही उसका नसीब होवे है। शंकर भाई जी, अनामिका भाभी सा की तस्वीर देख रहे हैं ना? वो मैं... जब आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो क्यों आधी रात को छिपा कर उनकी तस्वीर क्यों देख रहे हैं? वापस ले आइए ना उन्हें। अब सब कुछ खत्म हो चुका। और अगर आप एक बार... मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। रात बहुत हो गई है बिन्नी, तुम जाओ और सो जाओ। भैया और भाभी मिले, दोनों में प्यार हुआ और परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों ने शादी कर ली। और फिर वही हुआ जो इन हालत में होता है। अनामिका भाभी माँ के परंपरागत तरीकों में रम नहीं पाई और माँ को अनामिका भाभी की नई सोच से एतराज था, इसीलिए उन दोनों को अलग होना पड़ा। उनका सोचना था कि जिस औरत को अपने ससुराल की, अपने पति की परवाह नहीं, जो बिना बताए मैके चली जाए, उसे यहां रहने का कोई हक नहीं। पर अनादि जी, आपको नहीं लगता कि खुले विचारों का होना और पढ़ा लिखा होना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं? देखिए, मैं भी चाहता हूं कि शंकर भैया खुश रहें, लेकिन शंकर भैया, अनामिका भाभी और माँ का जो त्रिकोण है वो काफी टेढ़ा है। इसलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप इस मामले में ना पड़े। तुम्हारे कपड़ों में क्या अंतर है? जैसे बाकियों के कपड़े वैसे तुम्हारे कपड़े। अंतर है सुशांत। एक विधवा के कपड़ों को नहीं छूना चाहिए। उसके कपड़े तो क्या, उसकी परछाई तक को नहीं छूना चाहिए। यही समाज का दस्तूर है। देखिए, बीती बातों को भूल जाइए। बेटा, बातों को भुलाया जाता है, जख्मों को नहीं। और मैं इसकी माँ हूँ। इसके सर पे इसके पिता का साया नहीं है। उसका भला बुरा सोचना मेरी जिम्मेदारी है और इसका फैसला मैं ले चुकी हूँ। ये उस घर में वापस नहीं जाएगी जहाँ पे इसका पति इसे रोकने तक की हिम्मत न रखे। भाभी साहब, भाभी साहब! अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? देखो तो कौन आया है। तारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? हिम्मत तो घनी है, पर तू फिक्र ना कर। यहाँ मिलने या सुलह सफाई करने नहीं आई हूँ, ये देने आई हूँ तलाकनामा। तेरे बेटे शंकर और मेरी बेटी अनामिका के तलाक का। 2 साल तक तो कुछ नहीं किया, आज अचानक कैसे सूझी ये तलाकनामे की? जब तक तुझे कुछ नहीं सूझी थी तो मुझे क्या था, पर जब तूने अपनी बहू को ही मेरे घर भिजवा दिया मेरी बेटी को समझाने की कोशिश करने के लिए, तो मुझे तो यहाँ आना ही पड़ा ना। और जहां तक इस तलाकनामे की बात है ना, ये तलाकनामा इसलिए है ताकि इस तरह की कोशिश करने की कोई जुर्रत भी ना करे, समझी? जयराम जी की